जैसा कि मैंने कहा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और भाई इससे पहले हम सब मिलकर अपने दुख दर्द बांटे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आज हम प्रेडिक्शन की बात नहीं करेंगे। हालांकि मैंने कहा था कि जिनरेंग और गीते की फाइट में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर सकता है, और वो प्रेडिक्शन सही भी हुई। बट ये किसी ने नहीं सोचा था कि तब तक फाइट एंड हो चुकी होगी और ये जानवर गेप्टन किम का बच्चा साला लसन कहीं का बेचारे जिनरेंग का हाथ काट कर बैठा होगा। और मजे की बात यह है कि ललित को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, उल्टा बोलता है कि अब तो हेड के लिए जाएगा। एंड इस पर डिटेल से बात करते हैं बिकॉज आज मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो चलो चैप्टर के स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं। बिकॉज हमें बुसान के कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ गोल्डन फिस्ट पड़ा हुआ था और ये वही जगह थी जहाँ गीते ने जिनरेंग की गैंग के नंबर 5 एंड नंबर 6 को मारा था। तो यहाँ कोई मिस्टीरियस बंदा आता है जो गीते की तलाश में ही आया था एंड बिना टाइम वेस्ट किए भाग जाता है वहाँ से। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं जैक किम था। बट फिलहाल के लिए इसे साइड पर कर देते हैं एंड आज के वन साइडेड बैटल पर आते हैं, जिसमें गीते ने सांगबेक को ठिकाने लगा दिया था और उसने जिनरेंग को मोटिवेशनल स्पीच दे दी थी। और अब यहाँ से हमें नंबर 3 दिखता है जो रेज मूड में चला जाता है और अटैक करता है गीते पर। बट इसके पंच का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और गीते उसे भी अपने एक्स से जमीन पर लिटा देता है। बट इन सब में यहाँ जिनरेंग को मौका मिल जाता है उठने का और फिर वो वही करता है जो कोई भी करता उसकी जगह। एंड हमें दिखा के कैसे जिनरेंग बैक टू बैक पहलते हुए गया गीते को। एंड ऑफ कोर्स उसे पहलना तो कहेंगे नहीं, बट जिनरेंग की तसल्ली के लिए मैं कहूंगा कि हाँ, जिनरेंग ने काफी पंचेस लैंड किए गीते पर। एंड एक वही सेम घिसा पिटा पैनल जिसकी शिकायत मैं कई बार पीटीजे से कर चुका हूँ। अब तो पीटीजे ने सेम पैनल्स कई बार रिपीट करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड लास्ट चैप्टर की तरह एग्जैक्टली वो 3 पैनल्स जो हमें दिखाए गए थे कि जिनरेंग ने कैसे किंग ऑफ बुसान को पंच किया था, एग्जैक्टली उसी पोज में आज पीटीजे ने गीते को ऐड कर दिया। एंड वो सब भी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसका डेमोनिक फेस आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है। आई मीन जिनरेंग के पंच को अपने फेस पर लेने के बावजूद इसे कुछ नहीं हुआ एंड स्टिल यूनिवर्सल कार्ड खेल दिया जिनरेंग पर बिकॉज उस बेचारी की अपनी बोन सी फ्रैक्चर्ड हो गई। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि जालिम दरिंदे के पास पक्का कोई सिस्टम है शोगिन किम की तरह, बिकॉज सिस्टम इविल लोगों के पास भी हो सकता है और ये हमने क्वेस्टिज्म में ऑलरेडी देख रखा है। एंड ऊपर से अब तो वायरल हिट क्वेस्टिज्म और मैनेजर किम जैसी मानवास एंड हो चुकी हैं जो कि ऑलरेडी पीटीजे के अंडर आती थी, जिसका मतलब अब वो कैरेक्टर सिर्फ लुकिज्म में ही देखने को मिलेंगे जब पीटीजे चाहेगा। एंड फाइनली अब पीटीजे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकेगा लुकिज्म पर। एंड अगर चैप्टर पर वापस आए तो हमें ये दिखा कि जब जिनरेंग गीते पर एक्स चलाने वाला था उसी का, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि गीते ने वो इंटेंशनली नहीं होने दिया था खुद पर कि जिनरेंग उस पर भारी पड़े, बल्कि वो जिनरेंग का पोटेंशियल था जिससे उसमें एड्रेनलिन रश हुआ और वो चार्ज हो गया। बट ऑब्वियसली वो बेचारा भी कितना ही कर लेता, ये बात तो हम सब भी कहीं ना कहीं जानते ही थे कि जिनरेंग बीट तो नहीं कर सकेगा गीते को। और मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि या तो ये फाइट ड्रॉ होगी और या तो जिनरेंग हारेगा, बिकॉज गीते को हारते हुए कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और ऊपर से जितना ब्रूटली गीते ने मारा जिनरेंग को एंड इवन उसका हाथ कट ऑफ करने के बाद भी वो बोल रहा था कि टेंशन ना ले, अगला वार सीधा हेड पर होगा। एंड भाई साहब वो पैनल देखकर तो हमारे भी वही वर्ड्स थे जो डेनियल के मुंह से निकले कि ये साला पक्का साइको हो गया है। एंड आई बिलीव कि अब तो बचने के वाकई में बहुत कम चांसेस हैं और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लो कि एक तो डेनियल अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ गया है एंड वो उसे कुछ करने नहीं दे रहा, बिकॉज ऑब्वियसली वो जानता है कि डेनियल इंटरफेयर करेगा तो वो भी मारा जाएगा। एंड वो से शायद जेम्स ली ने कहा होगा कि उसे डेनियल जिंदा चाहिए, और हाँ चाहिए तो जिनरेंग भी था जिंदा, बट कौन गीते से भिड़े उसके लिए। एंड इस वक्त वो के हाथ में यही है कि वो डेनियल को ना उठने दे और वो ये काम बखूबी कर रहा है। एंड दूसरी तरफ फाइट में आ चुका है जैक किम जो कि बहुत चौड़े में एंटर हुआ था और कोई समक छल्लों को बताओ कि यहाँ फाइट जीने मरने की चल रही है। ऊपर से सोचने वाली बात यह है कि ये यहाँ पर करने क्या है, बिकॉज इसके आने से 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती हैं। एक तो ये है कि जैक इसको कोई ऑफर दे जो गीते मान ले और यहाँ से चला जाए, जिसके ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस हैं बिकॉज गीते अभी ऐसे मूड में लग नहीं रहा कि वो कोई भी जवाब सुनकर जान बख्श दे किसी की। और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी ये है कि जैक भी फाइट करेगा गीते से एंड इस फाइट में ऑब्वियसली जैक पिटेगा और मरने के करीब होगा, लेकिन उसकी भी अवेकनिंग होगी लाइक सैमुअल के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ था तो वो एक ऐसे स्टेट में चला गया था जिससे उसकी ब्लड लाइन के चलते एक डिवाइन फॉर्म एक्टिवेट हो गई थी एंड देन उसने क्या कुत्ता बनाकर सैमुअल को मारा था। एंड यहाँ हम डेनियल की यूआई का वेट कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि पीटीजे हमें जैक की कोई डिवाइन फॉर्म दिखा दे, बिकॉज यहाँ आर्क का नाम ही डिवाइन ऑर्डर है। तो ऐसा हो सकता है कि जैक पिटने के बाद अनकॉन्शियस हो जाए और फिर उठे अपने दूसरे स्टेट में और फाइट करे एंड ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा हम यूआई डेनियल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट डेनियल की जगह जैक को रख कर सोचो, क्योंकि ऐसा भी होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा करने से सब डेनियल को साइड कैरेक्टर्स बोलने लग जाएंगे क्योंकि ब्रो इज द मेन कैरेक्टर एंड स्टिल हर फाइट में नॉकआउट हो जाता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। एंड बाय द वे अब तक का सबसे ब्रूटल चैप्टर था ये लुकिज्म
का। और आई नो कि सभी कैरेक्टर साइड पर पड़े हुए हैं और कोई भी उठने की हिम्मत नहीं करेगा, बिकॉज ये वो मूवमेंट है जिसमें अगर किसी ने कोई उंगली की तो वो जान से मारा जाएगा। और ये तो कोई अंधा भी बता सकता है कि जैक तो पंचिंग बैग है यूए डैनियल और गन के लिए। और ऊपर से गीते की ब्रूटैलिटी तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि जरा सोचो जो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे पंच करने वाले की खुद की बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाएं, तो सोचो वो एक्स लेने के बाद क्या क्या करेगा अपने ओपोनेंट के साथ। एंड इसीलिए फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप के नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये किसी और की जान लेते हुए ना दिखे। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो गीते किम पर ही आने वाली है, जिसमें हम लाइफ स्टोरी जानेंगे गीते किम की। तो स्टे ट्यून एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो, आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी।